हाँ जी पुत्र, सो अगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, फिलहाल तक की कर लिया, एक बार क्विकली रीकैप कर लीए कि डेफिनेशन पहला पढ़ी, ਉਹਦੇ रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, ठीक है। दैन वी डिड कंटिन्यूटी ਜਿਹੜੇ स्टैंडर्ड फंक्शन है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ लिस्ट पढ़ी, ठीक है। ਕਿਹੜੇ फंक्शन है ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ कंटिन्यूस है, कित्थे कित्थे डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। ਉਹਦੇ बाद फिर दो फंक्शन का सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होवे, ਉਹਦੇ बारे ਆਪਾਂ लास्ट क्लास सीखा, ठीक है। तो हुण की रह गया कि अगर होर थोड़े इनवॉल्व प्रॉब्लम हो तो फिर की करना, ठीक है। बिफोर वी गो फर्दर एक नोट लिख लो, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। आप की कुछ किया लास्ट क्लास सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन ते डिवीजन के बारे देख लिया, हर एक पॉसिबल कॉम्बीनेशन के दोनों कंटिन्यूस होण, एक कंटिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस या दोनों डिसकंटिन्यूस ते उहदे नाल की होऊगा वो असीं वेख लिया, ठीक है। कि मान लो फंक्शन है एफ ऑफ जी एक्स, बाकी दी डिटेलिंग आप लेटर स्टेज से पढ़ांगे, फिलहाल सिर्फ इन्हें लिख लो कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल, ठीक है, देन देयर कॉम्पोजिशन एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ ते जी दोनों कंटिन्यूस है, देन द कॉम्पोजिशन एफ ऑफ जी एक्स विल बी कंटिन्यूस, ठीक है। मतलब कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर कंटिन्यूस रखोगे तो आंसर कंटिन्यूस ही होएगा, ठीक है। जिदा आप सम डिफरेंस केसिस किए हैं, तो जोड़े बाकी ये केसिस लईए कि एक बाहर वाला कंटिन्यूस अंदर वाला डिसकंटिन्यूस, या बाहर डिसकंटिन्यूस अंदर कंटिन्यूस, या दोनों डिसकंटिन्यूस, तो इन्हों के केस आप कह नहीं सकते मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कह सकता, मतलब कुछ डायरैक्टली नहीं कहा जा सकता, मतलब यू हैव टू चैक, ठीक है। LHL RHL आप वैल्यू वगैरह चैक करांगे, ठीक है, फिर हिसाब लावांगे कि इतने कंटिन्यूस है या नहीं। बट फिलहाल वट आई वॉन्ट तुहानू चेते हो कि दो कंटिन्यूस फंक्शन की कंपोजिशन हमेशा कंटिन्यूस होएगी। इसका फायदा की है, जिदा हुण जिन्ने भी कॉमन क्वेश्चन है, जिदा मैं कहां कि एफ एक्स है बेटे एक्स रेज टू पावर एन, है ना, पॉलीनोमियल है, कंटिन्यूस होगा। हुण मान लो जी एक्स है, कल मैं एग्जाम्पल ली सी, मैं दसिया नहीं, बट मैं कहता सी ये कंटिन्यूस है। इफ यू गैस रिमेंबर, मैं साइन क्यूब एक्स नू कंटिन्यूस कहा सी। नाउ यू कैन सी कि एक फंक्शन एफ एक्स ले लिया कि एक्स क्यूब, ठीक है, विच इज कंटिन्यूस, जी एक्स ले लिया मैं साइन एक्स, सो वट इज एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स के अंदर जी पुट कर दो, दैट इज साइन एक्स द क्यूब, ठीक है। नाउ वी नो एक्स क्यूब इज ऑलवेज कंटिन्यूस, साइन एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस, तो इन्होंने दोनों की कंपोजिशन भी कंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन, ठीक है, हमेशा कंटिन्यूस है, ठीक है। हुण तुसीं इहो जिहा कुछ भी आवे तुसीं ब्रेकअप देख सकते हो, मान लो होर मिलना कि मॉड साइन एक्स, फाइन, एक फंक्शन बाहर वाला किहड़ा है मॉड एक्स, अंदर वाला किहड़ा है साइन एक्स, ठीक है। एफ ते जी ਉਹਦੇ अंदर पुट किया है तो मॉड एक्स भी कंटिन्यूस है, ठीक है, तो साइन एक्स भी हमेशा कंटिन्यूस है, इन्हों की कंपोजिशन हमेशा ही कंटिन्यूस होएगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो बस इदा याद रखो। और जिवें आ देखो कि एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, ठीक है। नाउ पहला इनू वेख लो, नाउ साइन एक्स कंटिन्यूस है, साइन के अंदर साइन पाया तो ये आ वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस होएगा। हुण फिर अगे लै जाओ, सो दिस आ वाला साइन भी कंटिन्यूस तो अंदर वाला भी कंटिन्यूस, तो इवेंचुअली इट विल बी ए कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल एक्स, ठीक है। सो इदा अगे तो कोई भी कॉम्बीनेशन हो, नाउ यू कैन सी कि कंटिन्यूस फंक्शंस की कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होएगी, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। सो आप हुण प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ते कंपोजिशन के बारे बेसिक जी चीज़ां सीख लईआं। अच्छा, हुण फिर की होएगा अगे, हुण क्वेश्चन फिर थोड़ा होर इनवॉल्व होएगा, ठीक है। होर इनवॉल्व तो सानू किवें पता लगूगा कि यार कित्थे कंटिन्यूटी चैक करनी है, जे उन्हें कहा कि डिस्कस दी कंटिन्यूटी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ पॉइंट लिख लीए, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, एक उपर लिखाता। कुछ की है कि जे तुहानू क्वेश्चन कोई दिंदा है कि यार ਇਹਦੀ कंटिन्यूटी चैक करो, बस इन्ना कह के वो चुप हो जाता है, तो फिर तुहाडा थॉट प्रोसैस की चलेगा। सो किहड़े-किहड़े पॉइंट ते चैक करांगे, आप लिख लो, फर्स्ट चैक एट द पॉइंट्स,
ठीक है। सो चेक एट केड़े पॉइंट्स वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन, ठीक है, जिथे वो डेफिनेशन चेंज करन दे। व्हाट डज दैट मीन? जिदा मैं कहां कि एफ एक्स है कि दैट इज इक्वल टू साइन एक्स वैन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मतलब 0 के बाद, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ है। वैन एक्स इज लैस दैन 0 मैं कहां लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। नाउ 0 के बाद कोई होर फंक्शन है, 0 के पिछे कोई होर फंक्शन है, ठीक है, मान लो आए, सर्टेनली देयर इज अ चांस कि 0 ते डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो इत्थे आपां ना चेक करना बनता है कि राइट लिमिट चेक करो तो उस पॉइंट ते लेफ्ट लिमिट, ते जे ते तीनों अगेन बराबर है तो उत्थे कंटिन्यूस हो जाएगा, नहीं तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। जिवें इस केस डिसकंटिन्यूस है, लेफ्ट लिमिट चेक करोगे 0 ते वो 1 वाल जा रही है, ठीक है, राइट लिमिट इतों आएगी दैट इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, तो देयर इज अ चांस दैट देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी एट द पॉइंट वेयर इट चेंजेस द डेफिनेशन। सो ऐदा जिथे भी यहो जे फंक्शन जिथे डेफिनेशन चेंज कर दी है पुत्र कि 0 के बाद 0 के पिछे, 1 के बाद 1 के पिछे, तो उन्होंने पॉइंटां ते आपां कंटिन्यूटी चेक करांगे। ये मतलब साढ़े डाउटफुल वाले पॉइंट है, लाइक जिन्हों के डाउटफुल वाले कह लो या सस्पिशन वाले पॉइंट्स कह लो, सो इन्होंने पॉइंट से आप चेक करांगे, ठीक है। सो एक तो डेफिनेशन चेंज, दूजा की होंगे वेरी पैट के जिथे फंक्शन अनडिफाइंड किते आ जाए, ठीक है, किते एक्सप्रैशन या फंक्शन जेड़े अंडर कंसिडरेशन है वो किते भी अनडिफाइंड है तो उत्थे भी, ठीक है। और तीजा तुसी लिख लो कि एंड पॉइंट्स भी, ठीक है, एंड पॉइंट्स ते भी वी शुड चेक। एंड पॉइंट का मतलब क्या है, कई बार होता है कि एक्स बिलोंग टू ए कमा बी, ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करो एस इंटरवल ते समटाइम्स न्याणे भुल जाते हैं एंड पॉइंट ते भी विच ते करनी एंड पॉइंट ते भी आपां चेक करांगे, ठीक है। और चौथा नाले लिख लो कि जिहड़े फंक्शन की आपां गल कर रहे हैं उहदे च मल्टीपल फंक्शन होंगे, जिवें इंटीजर हो गया, टैन हो गया, एटसैटरा, तो जिन्ने फंक्शन है उहदे च इनवॉल्व, सो जिन्ने फंक्शन मतलब लिख लो जिन्ने फंक्शन या एक्सप्रैशनस उहदे च इनवॉल्व है, ठीक है, वो फंक्शन भी किते ना किते डिसकंटिन्यूस जिथे ते होंगे, जिवें इंटीजर है तो इंटीजर्स डाउटफुल पॉइंट हो गए, ठीक है। सो द फंक्शन और एक्सप्रैशन जो इनवॉल्व है एंड चेक एट देयर डाउटफुल पॉइंट्स, जिहड़े आपां स्टैंडर्ड चार्ट पढ़े, चेक एट देयर डाउट वाले पॉइंट्स, ठीक है। मीन्स व्हाट कि मान लो एक क्वेश्चन के अंदर इंटीजर एक्स है तो एक्स इक्वल टू इंटीजर साढ़े डाउटफुल पॉइंट हो जाने, ठीक है, इदा। सो ये कितों पता लग गया, असी स्टैंडर्ड फंक्शन की लिस्ट पढ़ी है। सो दिस विल बी द ओवरऑल लाइन ऑफ थिंकिंग जब क्वेश्चन च एडा वगा के क्वेश्चन मारे के वो कहे भी डिस्कस द कंटिन्यूटी, बस सारा तुहाडे ते गल पा दे, फिर आ चीज़ां वेखांगे, ठीक है। मैं एग्जांपल्स दूंगा, तुहानूं समझ आ जाएगी गल, ठीक है पुत्र। तो उसके बाद नोट नंबर 3, एक आ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने बड़ा दुखी किया होंगे, कई जगह होंगे। सो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है तो ये तो पक्का ही है कि एक्स इंटीजर ते, ठीक है, डिसकंटिन्यूस है, सो दैट इज लाइक सर्टेन श्योर। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स हो, नाउ तुहानूं याद होएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में इंटीजर एफ एक्स का ग्राफ बनाना सिखाया सी। सो वन अप्रोच कैन बी कि तुसी ग्राफ बना लो, वो हुण प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम जावांगे, उत्तों ईजिली लभ जाएगा, ठीक है। दूजा हो सकता है कि चेक एट दोज पॉइंट, डाउटफुल पॉइंट किहड़े, चेक एट दोज पॉइंट जिथे अंदर वाला नंबर इंटीजर हो रहा है, ठीक है। सो चेक एट द पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज इंटीजर, ठीक है, जिथे जिथे एफ एक्स इंटीजर है वो वाले पॉइंट ते वो सारे डाउट वाले पॉइंट उत्थे आपां चेक कर लांगे। अच्छा, ये भी मैं तुहाडी एक हेल्प कर देना, मान लो मैं कहां कि इंटीजर अंडर रूट एक्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो अंदर वाला फंक्शन का ग्राफ बना लो, अंडर रूट एक्स का ग्राफ आया, ठीक है। नाउ याद करो कि इंटीजर ऑफ एफ एक्स का ग्राफ क्या बनाते सी कि वाई एक्सिस ते इंटीजर मार्क कर लो, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लो, ठीक है। नोट मैं लिखा दूंगा बाद, पहले समझ लो, फिर मैं कैसे उहदे कॉरस्पॉन्डिंग एक्स लब लो, ठीक है। नो हाँ जी,
ਆਹ ਵਾਲੇ x ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ x ਆ ਹਾਂਜੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ x ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇੰਟੀਜਰ ਠੀਕ ਹੈ 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਠੀਕ ਹੈ x ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਇੰਟੀਜਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 0 1 2 3 ਸੋ i ਹੋ ਗਿਆ क्वेश्चन ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 0 1 2 3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਜਦੋਂ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਰੱਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ x ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ 0 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 0 1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 1 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 4 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 9 ਆ 0 ਆ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4 you guys can check 4 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਠੀਕ ਹੈ 9 9 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 16 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 4 ਔਰ ਅਗਰ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ x ਜਦ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਆਨਸਰ y ਕੇ ਚਾਰ ਹੈ 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ तो ਐਸ ਇੰਟਰਵਲ ਚ ਇੰਟੀਜਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ x ਲੈਂਦੇ ਹੋ y ਸਾਡਾ 1 ਤੋਂ 2 ਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਟੀਜਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਜਰ ਆ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸੋ ਔਨ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਬਣਾ ਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਇਆ ਹੈ 1 ਤੇ 4 ਤੇ 9 ਤੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣੇ ਕਿਹੜੇ 1 ਹੋ ਗਿਆ 4 ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ 9 ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਔਨ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਰਡ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਡਾਊਟਫੁਲ 0 ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੋ 0 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਟ x equal to 0 ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ fx ਇੰਟੀਜਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੰਟੀਜਰ fx ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ wherever fx is ਇੰਟੀਜਰ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ fx ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ fx ਆ ਵਾਲਾ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਇਫ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ 2 ਇੰਟੀਜਰ sin x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਸੋ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸੋ that's the way it is next ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ let us take a problem piecewise ਜਿਹੜਾ defined ਹੈ already ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ discuss the continuity of this function ਹੁਣ piecewise ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾਓ -2 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਡ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਇਹਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਮ ਨਾਟ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਐਕੂਰੇਟ ਗ੍ਰਾਫ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੋਡ x+1 ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਇਹਦਾ -2 ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਟ x = -2 ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਸਿਰਫ ਸੀਗਾ ਕਿ -2 ਦੀ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢ ਲਓ ਲੈਫਟ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ -2 ਦੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ -2 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ when x is less than -2 we have a mod of x+1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ why because mod x+1 is continuous ਫਿਰ -2 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ -2 ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ mod x ਹੈ -2 ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ where it changes its definition ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ -2 ਹੋ ਗਿਆ ठीक है 0 हो गया 3 हो गया क्योंकि -2 ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਰ ਹੈ 0 ਦੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 3 ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ 0 -2 ਐਂਡ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ -2 ਤੋਂ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ -2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਐਸ ਇੰਟਰਵਲ ਚ ਸੌਰੀ -2 ਤੋਂ 0 ਤੱਕ ਐਸ ਇੰਟਰਵਲ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ठीक है। सो ये भी बच गया ਆਪਾਂ। फिर 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 तक, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। तो ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਲੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ 0 ਤੋਂ 3 ਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, so hence it is continuous at each point from 0 to 3। ठीक है। 3 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ sin x। ठीक है। तो अगेन तो 3 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ फाइन sin x is always continuous। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ -2 ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਤੇ 3 ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ -2 ਤੇ LHR RHL ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕੋਰਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਸਰਟਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਛੋਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਦੋ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੋ ਕੁ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਸਕਸ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਓਵਰ ਦਾ ਰੀਅਲ ਲਾਈਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਿਖੋਗੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਨਾਓ as mod x plus 1 is continuous for all x belongs to real, therefore fx is continuous, ठीक है, when x is less than -2। मतलब -2 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ now as this is a linear polynomial hence it is also continuous between this to this, and ਆ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚਾਰੀ ਕਿ ਆ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਆ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਚੈੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ -2। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ -2 ਤੇ ਫਿਰ 0 ਤੇ ਫਿਰ 3 ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਗਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਨਡਿਫਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਚੈੱਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ x > 3, मतलब 3 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ x 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ मतलब 4 ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਓ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ -2 ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, -2 ਦੀ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ -2 mod x plus 1 -2 plus 1, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -1 ਦਾ mod 1। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ RHL ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਲਿਮਿਟ x approaches to -2 plus fx, लिमिट x approaches -2 ਦਾ ਰਾਈਟ ਇੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਸੋ 2x plus 3, ਸੋ ਕਿੰਨਾ -4 plus 3 that is equal to -1। तो clearly -2 ਤੇ LHL ਤੇ RHL ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ -2 ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ 0 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। चलो आप पूरा कर ही देना है। सो एट x इक्वल टू 0, हाँ जी क्विकली राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी 0 प्लस इधर है, सो x² प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3, डिटर्मिनेट फॉर्म ही है। ठीक है। देयर इज RHL, LHL कितनी आएगी लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, मैं स्टैप छड़ रहा पुत्र क्योंकि इन्नी बार मैं कराता थे, हुण इस करके तुसी खुद फिल इन करोगे। 0 माइनस च फंक्शन आए 2x plus 3, हाँ जी कितना हो गया आ 0 ਤੇ आ 3, वैल्यू 0 ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ f of 0 ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 3 ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 0 ਤੇ LHL RHL ਤੇ ਵੈल्यू सेम है, मतलब 0 ਤੇ ਐਦਾਂ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ 3 ਰਹਿ ਗਿਆ LHL at x equal to 3, ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਲਿਮਿਟ x approaches 3 ਮਾਈਨਸ ਆ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। So 3 square 9 plus 3 12,
RHL आ जाऊगा लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस 3 ਦੇ राइट साइड ਤੇ फंक्शन आया सो दैट इज इक्वल टू sin 3 आ भी आपस च बराबर नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया ओवरऑल ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू व्हाट -2 एंड x इक्वल टू 3। बाकी पूरी रियल लाइन ते फंक्शन साडा कंटिन्यूअस है। ठीक है, आई होप आई मेड माई पॉइंट लाउड एंड क्लीयर। आ देखो कहता डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ओके, उन्होंने थोड़ा मैं मोल्ड करके नवी चीज़ां पाइयां सो दैट आपां नूं पता लगे। अच्छा, पहला तो किहड़े पॉइंट डाउटफुल आ जिथे जिथे डेफिनेशन चेंज हो रही है। हाँ जी, कितने कितने -2 ते इत्थे आपां चैक करांगे, उसके बाद 0 ते, ठीक है, उसके बाद 3 ते। ठीक है, दूजा फंक्शन देखो डिफाइंड जिथे ते अनडिफाइंड है वो चेक कर लो। मॉड x+1 ते हमेशा ही कंटिन्यूस है, कोई मसला नहीं। -2 तो 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2 इंटीजर x है ਇਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟੀਜਰਸ ਤੇ, ਔਰ -2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ -2 ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ -2 -1। सो -1 आ गया ਵਿੱਚ 0 ਤੇ ओपन नहीं है, ठीक है, मतलब इक्वलिटी नहीं ओपन है तो एक ਇਹਦੇ ਚ आ गया। ठीक है, आ गल समझ आई तुहानू। सो 3 पॉइंट आ वाले हो गए, चौथा आ गया क्योंकि -2 तो लैके इतने मैं ग्राफिकली समझावा इंटीजर का ग्राफ किहो जिहा हुंदा, इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, आ ग्राफ है, एक मिनट समझो जरा। ठीक है, आया हुण मान लो कहता जी -2 तो लैके लेट्स से 2 तक। हुण 2 के बाद कोई होर फंक्शन है -2 के पिछे होर है, तो पहला तो ये बारे क्योंकि आ वाला फंक्शन इन जनरल कंटिन्यूस ही होंदा सी ते विच विचाले तो आप बॉदर नहीं सी करते, बट हुण -2 तो लैके 0 के आ वाला ग्राफ है और ये भी तो जेड़े जेड़े पॉइंट ते डिसकॉर्डिनेस है वो भी तो लवांगे। सो इसे करके आ लिखा कि -2 तो लैके 0 के विच ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक पॉइंट के विच ब्रेक होएगी, उत्थे आपां दैट इज़ द पॉइंट वेयर वी विल बी चैकिंग। और क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है इस करके उत्ते चैक करने की लोड़ नहीं, पक्का ही डिसकॉर्डिनेस है। ठीक है, समझा रही गल। तो एक तो आ वाला हो गया पॉइंट, उसके बाद 0 तो लैके 3 के विच आ 1/x -2। ठीक है ना, ये कितने डिफाइंड नहीं है 2 ते, और वो 0 तो लैके 3 के विच आ रहा है, ये मतलब एक पॉइंट आ गया x इक्वल टू 2 एदी वजह के नाल। ठीक है, सो इस पॉइंट ते फंक्शन पक्का डिसकॉन्टिन्यूस होएगा क्योंकि अनडिफाइंड है। इत्थे भी पक्का ही डिसकॉन्टिन्यूस है, कन्फर्म है, और आ भी कन्फर्म है, इन्हां ते चेक कर लांगे चौथा। ठीक है, सो हुण लास्ट की रह गया x ग्रेटर दैन 3 फंक्शन की है tan ऑफ πx/12। नाउ यू नो π/12 ना x ना मल्टीप्लाई करना, ग्राफ श्रिंक होएगा, स्ट्रैच होएगा x दे लॉन्ग। ठीक है, तो हुण इनू तुसीं एवें सोचो, मतलब 3 दे बाद मान लो tan दा ग्राफ कुछ एवें जिहा बनिया। ठीक है, जस्ट इमेजिन कुछ इहो जिहा ग्राफ आंदा है। ठीक है, ना यू नो कि ਇਹਦੇ बाद tan ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ डिसकॉर्डिनेस होएगा जिथे इत्थे y ਦੇ पैरल होएगा। ठीक है, सो ਇਹਦਾ मतलब 3 ਦੇ बाद वो सारे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी भी ਆਪਾਂ लिखने हैं। हाँ जी, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है tan x वास्ते? हाँ जी, वेट अ सेकंड। हाँ जी, tan x कितने कितने डिसकॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। आ साडा x है, दैट x इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। दूजी गल का की ख्याल रखना कि इन्हां चों वो एक्स लैने जिहड़े 3 या 3 तो वड्डे। ठीक है, सो लेट अस सिंपलीफाई। आ गया जी, अब 12 तो 6 रह गया। एक्स किहड़े किहड़े आ गए 6 इंटू ऑड नंबर। हाँ जी, किहड़े किहड़े एक्स आए, एन अगर 0 पुट करोगे तो 6। हाँ जी, 6 इंटू ऑड नंबर आ जाएगा। ठीक है, 2n+1 की होएगा 1 3 5। ठीक है, और 6 ना मल्टीप्लाई करोगे 6 18। सो आ सारे वो पॉइंट होने एक्स एक्सिस से जिथे लाइन वर्टिकल बन जाएगी। ठीक है, और फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा बिकॉज उत्थे tan डिफाइंड नहीं है। चेक करके देख लो, x 6 पुट करो तो 6 पुट करो कितना आएगा π/12 इंटू 6 π/2। tan π/2 इज नॉट डिफाइंड। 18 पुट करोगे तो 3 π/2 आ जाएगा। सो उसके बाद किहड़े आ गए x इक्वल टू 6 18। ठीक है, 30 एंड सो ऑन।
और इन्हां ते भी पक्का डिसकंटिन्यूस है, ये भी कोई चेक चुक करने की लोड़ नहीं। ठीक है, सो इन जनरल लिखना तो किहड़े हो गए, x इक्वल टू 6 टाइम ऑड नंबर। ठीक है, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 n इंटीजर। ठीक है, सो हुण लास्ट की रह गया पुत्र, किहड़े किहड़े पॉइंट डाउटफुल, आ वाले जिथे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहे, तो फिर की करांगे, एट x इक्वल टू -2 एक एक करके, है ना। हाँ जी, मैं इतने हूँ सीधा सीधा लिखना है, LHL कितनी आएगी, -2 + 1 LHL आ जाएगी, हाँ जी 1। RHL कितनी आएगी, हाँ जी -2 द राइट हैंड लिमिट इतों, सो 2 टाइम -2 तो थोड़ा जा अगे। ठीक है, -2 तो थोड़ा जा अगे आओगे, इंटीजर कितना आएगा -2, सो -2 × 2 दैट विल बी इक्वल टू -4। ठीक है, एंड वैल्यू भी इत्थे ही है, दैट इज आल्सो इक्वल टू 4। सो क्लियरली LHL ते RHL बराबर नहीं है, तो -2 ते डिसकंटिन्यूस आ गया। इदां ही x इक्वल टू 0 तो चेक कर लो। ठीक है, 0 की लैफ्ट लिमिट इतों, हाँ जी कितना आएगा LHL 2 टाइम्स 0 -h, -1 आ जाएगा, सो -2। RHL इत्थे 0 का राइट हैंड, हाँ जी सीधा 0 पुट हो गया तो डिटर्मिनेट ही है, सो दैट इज -1/2। सो अगेन वैल्यू भी इतों ही आनी सी, बट क्योंकि LHL तो RHL ही बराबर नहीं, इसका मतलब इत्थे भी डिसकंटिन्यूस है। और फिर 3 रह गया, 3 की लैफ्ट लिमिट। ठीक है, 3 की लैफ्ट, हाँ जी इतने पुट करो LHL, लिमिटिंग वैल्यू कढ़ी, मैं डायरैक्टली पुट नहीं कर रहा, मैं कट शॉट कर रहा हैं, मतलब ऑलरेडी बार बार कह रहे हैं। सो इतने लिमिट वैल्यू कढ़ोगे तो कितनी आएगी, सो दैट बी इक्वल टू 1 अपॉन, हाँ जी 1/1 आ जाएगी, ये लैफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। RHL कितनी आई है, पुट 3, हाँ जी 3 दैट इज π/4, ये भी 1 आ गई, और 3 ते वैल्यू भी 1 आ गई। इसका मतलब की हो गया कि 3 ते एदा दोनों के ग्राफ किदे किदे आ वाला। ठीक है, यहो जिहा कुछ हाइपरबोलिक ग्राफ है, और आ टैन का ग्राफ है। इदा है कि दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इदा बाद tan x आएगा इदा किते। ठीक है, इत्थे एवें जुड़ेगा कि दोनों की राइट लिमिट ते लैफ्ट लिमिट दोनों 1 के बराबर है, इत्थे जुड़ गया, बाकी जगह नहीं जुड़ेगा। ठीक है, हैंस फंक्शन इज ओवरऑल की कर सकते हैं, हैंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0, देन 6, 18, 30 एंड सो ऑन। और आ नंबर की सीरीज च है, दैट इज इक्वल टू 6 टाइम्स 2n + 1 वेर n इज अ होल नंबर। ठीक है, सो इदा एनालिसिस रहा। आ क्वेश्चन ऑलरेडी भी मैं तुहानू दे चुकिया, तुहाडे बोर्ड भी आ चुकिया, पुराना चाहिए सबजैक्टिव है। उस भी की कहता, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर दिस इंटरवल। ਇਹਦਾ मतलब हो गया एक पूरे इंटरवल 0 to π ਦੇ ਵਿੱਚ कंटिन्यूस है। ना सस्पिशन वाले पॉइंट ਕਿਹੜੇ ਆ, π/4 ਤੇ π/2, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰਮ 0 to π/4 we have x and sin x, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ sin x is always continuous एंड x इज ऑलवेज कंटिन्यूस। इसका मतलब इन्हों का सम भी हमेशा कंटिन्यूस आएगा, मतलब 0 तो लैके π/4 के विच जोड़ा भी ग्राफ बनेगा, जो जी भी शक्ल होएगी वो कंटिन्यूस होएगी। ठीक, फिर इदा ही π/4 तो π/2 के आ है। हुण cot x कित्थे कित्थे अनडिफाइंड होंदा n π ते। ठीक है, मतलब 0 π 2π, तो π/4 तो π/2 तो ये विच आते उत्थे ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है। सो x भी कंटिन्यूस, कॉट भी कंटिन्यूस, मतलब उन्होंने प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस। ठीक है, सो देयरफॉर बिटवीन π/4 to π/2 जो भी ग्राफ बनेगा वो कंटिन्यूस होएगा। सिर्फ π/4 ਤੇ ਆਪਾਂ LHL RHL बराबर करानी। फिर इदां π/2 तो π ਦੇ ਵਿੱਚ साइन भी कंटिन्यूस ਤੇ cos 2x भी कंटिन्यूस, उन्होंने सम डिफरेंस भी कंटिन्यूस, मतलब इन्हां दे विच कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चैक करने वाली लोड़ कित्थे कित्थे बच गई, फिर फाइनली π/4 ਤੇ π/2 वो आप ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि हुण कहता जी पूरे इंटरवल तो कंटिन्यूस है, इसका मतलब π/4 ते भी होना चाहिए, मतलब π/4 की लैफ्ट लिमिट तो π/4 की राइट लिमिट तो वैल्यू भी बराबर होएगी। उत्थों ए बी एक इक्वेशन आएगी, इदां π/2 ते भी होएगा, वो लैफ्ट ते राइट लिमिट तो वैल्यू बराबर करके
ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ A ਔਰ B ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ x ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਰੀਅਲ। ਚਲੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ fx ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 0, ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ, 1 ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। 2x ਮਾਈਨਸ 1 ਸੌਰੀ 2 sin x ਮਾਈਨਸ 1 ਅਗਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 0 ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ therefore it will be discontinuous where this is equal to 0, therefore sin x is equal to half. I guess you can calculate the general solution, that is equal to sin pi by 6. So x equal to n pi plus minus 1 the power n pi by 6 where n is integer. ठीक है, इन सारा point ते denominator will be 0, function will be undefined and hence it will be discontinuous. Second देखो, numerator ਨੂੰ ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं है, denominator अगर कला होवे ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ नहीं है क्योंकि mod x continuous है, square continuous है, add करके continuous है। बट एक प्रॉब्लम है कि जिथे denominator 0 होया ਉਹ वाले point ਜਿਹੜੇ है वो surely discontinuous हो जाने। सो किथे किथे where this is equal to 0 and x square ਤੇ mod x square कोई गल होंदी है तो mod x is equal to हाँ जी 2 and 1, therefore क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना पुत्र में, प्लस माइनस 2 ते प्लस माइनस 1 चार पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आ गया। चार पुट करांगे इत्थे डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा एंड 1/0 विल नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, सो दिस इज डन। अच्छा, लुक एट दिस, न्यूमिनेटर इंडिपेंडेंटली इट इज साइन क्यूब। नाउ कंपोजिट फंक्शन ना साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस, क्यूब भी ते ए भी साइन क्यूब भी कॉन्टिन्यूस है, कॉस स्क्वायर भी कॉन्टिन्यूस है, 1 भी कॉन्टिन्यूस है, सम भी कॉन्टिन्यूस होगा तो न्यूमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं। डिनोमिनेटर अगर कला देखा जाए cos x भी कॉन्टिन्यूस है तो प्लस माइनस भी कॉन्टिन्यूस है। सो डिनोमिनेटर में अलग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक जगह बनती है जिथे ए 0 हो जाए तो इट विल बी कॉन्टिन्यूस ओनली एट दीज पॉइंट्स वेयर cos x इज इक्वल टू हाफ, दैट इज इक्वल टू cos pi by 3। सो x इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस pi by 3, n इज अ इंटीजर। ठीक है, हाँ जी, एफ एक्स इक्वल टू दिस 1 कोई मसला नहीं, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो ओवरऑल देखते दस सकते हैं कि आ वाला जो फंक्शन ये हमेशा 0 तो वड्डा है। ठीक है, और ये भी पॉलीनोमियल है और ये भी कंटिन्यूस है, तो डिनोमिनेटर भी कभी 0 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब दो कंटिन्यूस फंक्शन की डिवीजन हमेशा ही कंटिन्यूस होएगी। इसका मतलब ए वाला फंक्शन पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस है, मतलब ਇਹਦਾ जब ग्राफ बनाओगे दैट विल बी कंटिन्यूस ऑन द होल रियल लाइन। ठीक है, आई गेस मैं एग्जांपल पहला भी दे चुके हैं। इच दो जगह बनते, एक तो आ फ्रैक्शन ए तंग करेगी जो एक्स की वैल्यू 2 हो, द मोमेंट वी पुट 2 डिनोमिनेटर बिकम 0, फंक्शन बिकम अनडिफाइंड, हेंस डिसकंटिन्यूटी। एंड ओवरऑल आ डिनोमिनेटर पूरा 0 हो जाए, वो कितने 0 होएगा x इक्वल टू 1 ते। सो इत्थे भी फंक्शन अनडिफाइंड, हैंस डिसकंटिन्यूटी। अदरवाइज ई जो फंक्शन है उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हैंस आ सिर्फ दो पॉइंट हो गए डिसकंटिन्यूटी दे। ठीक है, दिस ये असी अगर याद हो पहला भी मैं दिता सी, बट हाँ उस पूछा सी कि चैक दी कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, इफ यू गाइज रिमेंबर वो तुम 0 ते फिर लिमिट कढ़ी सी। अच्छा, हुण ओवरऑल एनालाइज करो, उन्हें क्या जी डिस्कस करो कंटिन्यूटी ओवर द रियल लाइन। तो पहला की है, एक लॉ 1 है उन्होंने कोई मसला नहीं है, न्यूमिनेटर में कोई मसला नहीं है। लॉग एक्स नू इंडिपेंडेंटली लॉग के अंदर जोड़ा भी नंबर है वो 0 या 0 तो सॉरी 0 तो वड्डा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक है। बट अगर तुसी x की वैल्यू 0 रख दियो तो log 0 नॉट डिफाइंड, या इनू सॉल्व कर लो, mod x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन क्या आ गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, बिकॉज 0 तो अलावा कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर पुट करांगे mod 0 तो बड़ा आएगा, 0 ते प्रॉब्लम है इनू, सो देयरफॉर 0 ते दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब दैट पॉइंट वी हैव टू सी, ठीक है। एक आ गया 0 वाला। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ पूरा डिनोमिनेटर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 0 ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਅਨਡਿਫਾਈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ 0 ਆ, log 0 ਕਦ ਹੁੰਦਾ, log 1 0 ਹੁੰਦਾ, मतलब mod x इक्वल टू 1, x इक्वल टू +1 और -1, सो मतलब +1 -1 ਤੇ ਪੱਕਾ डिनोमिनेटर 0 है और 1/0 नॉट डिफाइंड, ਇਹਨਾਂ ਤੇ वैल्यू जो भी प्लस माइनस इनफिनिटी वालों जाओगी, ठीक है। सो 3 पॉइंट आ गए केड़े केड़े, एक 0, लेट मी रब, एक 0, एक हाँ जी, एक आ गया से x इक्वल टू 0, एक +1 ते -1। और जो फर्दर एनालिसिस करना पुत्र, ठीक है, तो हुण x इक्वल टू 0 ते ये आपां कपल ऑफ क्लासेस बैक मैं तुहानूं लिमिट वैल्यूएट कीती सी इहदी, तो उत्थे दी लिमिट आउंदी आ फंक्शन दी 0, ठीक है। वैसे दे सकते हो 0 पुट करोगे 1/0 इनफिनिटी, 1/इनफिनिटी 0 मिल जाएगा, ठीक है, नेगेटिव साइड तो 0 ते that is approaching toward 0 and being even function ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ 0 ਵੱਲ। और ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ +-1 ਤੇ डिनोमिनेटर ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, 0 है, तो 1/0 ਤੇ नॉट डिफाइंड होएगा, मतलब 1 +- इनफिनिटी ਵੱਲ जाएगा। अच्छा, फॉर बेटर एनालिसिस ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ हैं कि लेट अस सी कि प्लस इनफिनिटी ਵੱਲ जा रहा, माइनस ਵੱਲ जा रहा, ठीक है। चलो 1 ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं, 1 ਤੇ करांगे, -1 ਤੇ फिर बीइंग इवन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। सो लेट अस कैलकुलेट RHL एट x इक्वल टू 1, सो पुट, हाँ जी, x नो की पुट करिए 1 + h, h अप्रोचेस 0, सो देयरफॉर दैट विल बी लिमिट h अप्रोचेस 0 1 by mod of 1 + h, ठीक है। अच्छा हुण देखो h जब 0 ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਇਹ 1 ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ, ठीक है, log 1 0 है तो पक्का 0 वाल जाएगा, 1/0 इनफिनिटी वाल जाएगा, बट प्लस इनफिनिटी वाल जाएगा या माइनस इनफिनिटी वाल जाएगा वो दसन लई ही लिमिट वैल्यूएट कराई है मैं, अदरवाइज तो सानू पता ही है कि प्लस माइनस इनफिनिटी वाल है। आ log का ग्राफ है, ठीक है, दिस इज x इक्वल टू 1, अंदर log का जिहड़ा आर्गूमेंट है एक तो थोड़ा वड्डा है, एक तो थोड़ा जिहा वड्डा, तो इसका मतलब जब राइट हैंड साइड वाल जिहड़ा 0 ਨੂੰ जाएगी वैल्यू और 0 तो वड्डी है, कैन यू सी 1 ते वैल्यू 0, 1 तो थोड़ा गां जावांगे वैल्यू 0 वाल जा रही है बट 0 तो वड्डी है, देयरफॉर log जिहड़ा इहदा होएगा दैट बी अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, सो वी हैव 1/0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड एंड 1/0 विल बी इनफिनिटी, अगे प्लस है, सो दैट बी अप्रोचिंग टू प्लस इनफिनिटी। ਇਹ मतलब एक दे राइट हैंड साइड वाल, एक दे राइट हैंड साइड वाल ये इनफिनिटी वालों जाऊगा, ठीक है, आवा, और एक दी लैफ्ट लिमिट च की होएगा, इत्थे होएगा 1 - h, इत्थे होएगा 1 - h, ठीक है, 1 - h, h अप्रोच 0, फिर log 1 0 ही है बट 1 - एक तो पिछे, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब अंदर log ਦੇ जो आर्गूमेंट जा रहा है वो लाइक एक तो थोड़ा जिहा घट है, तो एक तो थोड़ा घट नंबर 0 वाल ते जा रहा है बट 0 तो लोअर साइड तो जा रहा है, सो दिस विल बी अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, सो हैंस आ 1/0 इनफिनिटी तो ये माइनस इनफिनिटी वालों जाएगा, ਇਹਦਾ मतलब 1 तो पिछे आइए तो दैट विल बी गोइंग टू माइनस इनफिनिटी, इज दैट क्लियर। तो आ कहानी होएगी, अब 1 ते फंक्शन नॉट डिफाइंड आ है, और क्योंकि ईवन है तो देयरफॉर जिदा राइट हैंड साइड ते बने, ठीक है, 1 -1 ते भी इदां होएगा, ठीक है। फिर इधर भी बना लो, हुण इनफिनिटी ते कितना होएगा, ग्राफ इनफिनिटी ते की हालात है, यदि लिमिट चेक कर लो x अप्रोचेस इनफिनिटी दैट इज 1 ठीक है log इनफिनिटी, सो जब आप x इनफिनिटी वाल जाता log भी इनफिनिटी वाल जाता प्लस इनफिनिटी वाल,
So this will be approaching to plus infinity. 1 by plus infinity will be approaching to 0 from the positive side, जो कि नजर ही आ रहा है 0 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਆ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ what I'm trying to convey ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਈਵਨ ਅੱਗੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਆ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਸੋ ਆ 0 ਹੈ 0 ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਿਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ discontinuity and 1 and minus 1 ਤੇ a non-removable discontinuity of second type के plus minus 20 ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ where the function is continuous ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ continuous ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰ log x ਹੈ ਤੇ x0 ਤੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ ਔਰ 0 ਦੇ ਬਾਅਦ log ਵੀ continuous tan inverse x ਵੀ continuous ठीक है तो पॉलीनोमियल भी कंटिन्यूस ठीक है तो मतलब ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूस होएगा एक्सेप्ट केड़े पॉइंट ते 0 के बाद केड़ा पॉइंट है जिथे डिनोमीनेटर 0 है ठीक है डिनोमीनेटर ते दो जगह 0 है बट आ वाला पॉइंट ते ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ तो x = 1 पॉइंट है जिथे 0 के बाद एक डिसकंटिन्यूटी आ रही है जिथे ग्राफ च ब्रेक आएगी सो देयरफॉर कंटिन्यूस किथे है ठीक है फ्रॉम 0 to infinity एक्सेप्ट curly bracket 1 ठीक है so that's it ठीक है बेटे so that was simple can they discuss the continuity of the function over the real numbers now tan of 1 by x अच्छा पहला ते आ fx ते आ g अच्छा 1 by x किथे किथे डिसकंटिन्यूअस है x = 0 ते तो एक ते आ पॉइंट हो गया ठीक है सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ x0 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਦੂਜਾ ਫਿਰ tan x ਆ ਗਿਆ tan x ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਵੇ 2n + 1 * π/2 ਦੈਟਸ ਇਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਛੱਡ ਦਈਏ ਆ g ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੇ f ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੇ f of g continuous decomposition continuous so आड़े point है कटते so x = 0 कटता एक आ वाले so इनू solve कर लइए तो इहदा की आ गया x = हाँ जी 2 by pi into 2n + 1 ठीक है so आ वाले point तुसी कट दो where n is integer ठीक है जब n दी integer value put करो किहड़े किहड़े आने +- π/2 +- 3π/2 and so on ये 1 by x आ गया so take reciprocal so x = +- 2 by pi ਤੇ ਆ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ x = 0 ਠੀਕ ਹੈ these are the points of discontinuity ठीक है बेटे सो लास्ट देखते हैं जी तो सीधा सीधा ही है आ भी पॉलीनोमियल है आ प्रोडक्ट भी एक पॉलीनोमियल है 4th डिग्री दी इंडिपेंडेंटली कोई मसला नहीं है एक्सेप्ट जिथे डिनोमिनेटर 0 है डिनोमिनेटर कितने कितने 0 है 0 -1 2 and -2 इत्थे इत्थे function undefined hence it is discontinuous अच्छा कहंदा जी इन्हां दी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कंपोजिशन फंक्शन हैगी अच्छा पहला तो इहनूं वेखो कि x - 7 लीनियर कोई प्रॉब्लम नहीं x² + 2x + 2 इट इज़ अ पॉलीनोमियल नो प्रॉब्लम डिनोमिनेटर देखो किते 0 तो नहीं डिस्क्रिमिनेट चेक कर लो भावें भावें एवें लिख लो दिस इज नथिंग बट x + 1 दा होल स्क्वायर + 1 जिहड़ा कि हमेशा 0 तो वड्डा है तो इसका मतलब ये भी कदे 0 नहीं है या क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेट चेक कर लिया b² - 4ac डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव आ गया a पॉजिटिव है इसका मतलब a एक्सप्रैशन हमेशा ही 0 तो वड्डी आएगी तो इसका मतलब डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है और दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस फंक्शन की डिवीजन कंटिन्यूस होएगी ठीक है सो इनू भी ब्रेक कर लो कि भावें तो एवं देख लो दिस इज 2 एंड 1/3 एवं कर लो सो एदा स्क्वायर हुण एफ ऑफ जी च आ जाओ कंपोजिशन होगी स्क्वायर की तो क्योंकि x² भी कंटिन्यूस है
ठीक है, आ भी कंटिन्यूस थे, आ भी कंटिन्यूस हो गया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ऑड रूट और x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ f ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ g ਅਗੇਨ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, g ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੇ f ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। इफ यू आर नॉट गेटिंग इट लाइक मैं ये कहने की कोशिश कर रहा कि मान लो एफ एक्स आया जी एक्स से आ जो लिखा खलारा, ठीक है, वट एवर इज दिस, नाउ दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ जी एक्स ए अंदर आ पुट किया। सो एफ एक्स बीइंग एक्स रेस्ट पर 1/3 मैं लिखाया सी कि ऑड रूट हमेशा कंटिन्यूस होंगे, पूरी रियल लाइन ते जिहड़ा ईवन रूट होंगे वो एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ते हमेशा कंटिन्यूस होंगे। तो बीइंग ऑड रूट दिस इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल एक्स, आ भी रियल वास्ते कंटिन्यूस है, मतलब आ वाला फंक्शन भी पूरी रियल लाइन ते कंटिन्यूस होएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा आ देखो एक फंक्शन मॉड एक्स हो गया बाहर वाला, अंदर वाला जी एक्स की ले ला एक्स साइन एक्स प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। नाउ अगेन x इंटू साइन एक्स प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस है, डिवीजन भी पॉलिनोमियल है कंटिन्यूस है और कदे भी जीरो नहीं है। सो दो कंटिन्यूस फंक्शन की डिवीजन भी कंटिन्यूस है, हैंस आ वाला फंक्शन अंदर वाला ये भी कंटिन्यूस है। हुण आ की है इन्हां दी कंपोजिशन दोनों दी, मॉड भी कंटिन्यूस आ भी कंटिन्यूस ते ये एफ ऑफ जी है, इसका मतलब ये फंक्शन भी फॉर ऑल रियल एक्स कंटिन्यूस होएगा। ग्राफ बनेगा पूरा हरेक पॉइंट ते बनेगा माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। ठीक है, समझा रही गल बेटे? ते पहला कर लेने कहते जी ln ऑफ tan स्क्वायर एक्स। हाँ जी पहला tan स्क्वायर एक्स ये कितने कितने डिसकॉन्टिन्यूस है, वेयर x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, बिकॉज इतने इतने फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, हैंस डिसकॉन्टिन्यूस। आ वाले पॉइंट आ गए n इज इंटीजर। दूजे पॉइंट केड़े ਜਿਹੜੇ log ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ अगर स्क्वायर देखिए तो भी नो कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, बट जिथे जिथे ये 0 हो गया वो log ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ करेगा, अदरवाइज ग्रेटर दैन 0 है तो कोई मसला ही नहीं। ठीक है, तो ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ पॉइंट होंगे वेयर एवर tan x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो जिथे जिथे tan x की वैल्यू 0 है बिकॉज log 0 डिफाइंड नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है या तो आंसर 0 आएगा 0 तो वड्डा, log के अंदर 0 तो वड्डा नंबर कोई दिक्कत नहीं। tan x कितने 0 होंगे n पाई ते। ठीक है, सो आ पॉइंट हो गया ऑड पाई बाय 2 ते n पाई। ठीक है, सो आ थोड़े दो पॉइंट हो गए, कलैक्टिवली इन्होंने लिख दो x इक्वल टू n पाई बाय 2 वेयर n इज इंटीजर। इकट्ठा करोगे आ बन जाएंगे बिकॉज आ किड़े किड़े है लाइक 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई है ना, आ किड़े किड़े ऑड नंबर पाई बाय 2, सो ऑड नंबर इंटू पाई बाय 2। हाँ जी कितना हो गया प्लस माइनस 1 पाई बाय 2 प्लस माइनस 3 पाई बाय 2। सो कलैक्टिवली यार n 0 पुट करोगे 0 प्लस माइनस 1 ते प्लस माइनस पाई बाय 2 प्लस माइनस 2 ते प्लस माइनस पाई एंड सो ऑन सारे आ जाएंगे। ठीक है, सो अगर n पाई ते ऑड पाई बाय 2 ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ कर दी तो वी गेट x इक्वल टू n पाई बाय 2, तो इन्हां ते फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होएगा। ठीक है, ते अभी कंटिन्यूस 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 नो प्रॉब्लम। कॉस ऑफ 1 बाय साइन एक्स, हाँ जी कॉस एक्स कंटिन्यूस है कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन एक्स कंटिन्यूस है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डिनोमिनेटर 0। सो इसका मतलब साइन एक्स जिते जिते 0 है वो वाले पॉइंट कढ़ांगे। ठीक है, अच्छा ये तो इस फंक्शन वास्ते इंडिपेंडेंटली हो गया। दूजा हुण ये डिनोमिनेटर च भी है, इसका मतलब जिथे जिथे आ 0 है, ठीक है, जिथे जिथे कॉस ऑफ 1 बाय साइन एक्स इज 0 वो वाले पॉइंट भी छड्डांगे। सो साइन एक्स कितने कितने 0 है n पाए ते, एक ते आ कढ़ांगे ते एक कितने 0 है कॉस थीटा कितने 0 होंदा पुत्र, वेयर थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 और साइन एक्स इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ले लो 2 बाय पाई इंटू 2n प्लस 1। सो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਇਹ ਨੰਬਰ देखो 1 और -1 आ कितना आ गया
3.14 सो सर्टनली आ वाली वैल्यू हमेशा 1 और -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ बिकॉज आ ਵੱਧਦਾ रहेगा। ठीक है, पाई कितना 3.14 2/पाई ये भी एक तो छोटा है तो या होर ਵਧਾਵਾਂਗੇ नंबर एक तो छोटा ही रहेगा। तो अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ये 1 और -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ रहेगा। तो ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋल्व ਕਰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। sin x equal to sin alpha then x equal to n pi plus -1 ਦੀ ਪਾਵਰ n। अगर तो आ वैल्यू ਇਹੋ जी होंगी नोन एंगल की फिर तो इतने एंगल रख देगा, जे ना हो तो इनवर्स रख दो। साइन इनवर्स 2/पाई इंटू 2n प्लस 1 वेर n इज इंटीजर। सो आ वाली x दी वैल्यू कढ़नी है तो n पाई कढ़नी है। सो इन्हों पॉइंटा नूं छड्ड के फंक्शन हरेक पॉइंट ते कंटिन्यूस है। ठीक है, हाँ थोड़ा कुछ ज़्यादा खिलारा पै गया बट समझे गल ईजी है। ठीक है, बाकी जब कंपोजिट फंक्शन पढ़ांगे ना वो होर बैटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, लेट्स डू दिस लास्ट प्रॉब्लम। और कहता जी f(x) आया अंडर रूट ऑफ x² प्लस kx प्लस 1 डिवाइडेड बाय find all possible values of k for which it is continuous for all x belongs to R। now सोचो दो फंक्शन है अंडर रूट के अंदर ईवनथ रूट के अंदर अगर नंबर 0 या 0 तो वड्डा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमेशा ही ए 0 ए कंटिन्यूस हो देयरफॉर दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। कोई भी क्वाड्रेटिक 0 या 0 तो वड्डा कद होएगा जब उसका डिस्क्रिमिनेट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। बिकॉज d लेस देन 0 का मतलब कि रूट्स नहीं है, ग्राफ ऊपर ही रहेगा। इक्वल टू 0 का मतलब है कि वध वध टच कर सकते हैं। जो d ग्रेटर देन 0 हो मतलब रूट्स रियल है, रूट्स रियल मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। जो कट करेगा तो कितने ना कितने नैगेटिव होएगा, वो आप नहीं चाहते। ठीक है, सो देयरफॉर ਇਹਦਾ आ गल समझ आ गई। सो देयरफॉर ये हमेशा ही हरेक रियल वास्ते शुड बी ग्रेटर देन या तो ऊपर होवे या इक्वल टू 0 होवे। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेट इज लेस देन इक्वल टू 0। तो d लेस देन इक्वल टू 0 कर दो। सो b² माइनस 4ac तो इतों आ गया k बिलोंग टू -2 to 2। ठीक है, आते एक आ गया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ कि अंदर वाला नंबर या 0 तो वड्डा होएगा, अंडर रूट में कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी x रखी जाओ। दूजा डिनोमीनेटर है वाला ये 0 नहीं चाहिए। हुण तुहानूं पता है कि x² माइनस k सोच के देखो कि ये 0 कद होएगा x² इक्वल टू k। हुण अगर k दी वैल्यू की हो जाए 0 तो छोटी हो जाए। ठीक है, मतलब k दी वैल्यू से नेगेटिव आ जाए, मतलब x² इक्वल टू -1 वो तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, मतलब कभी भी 0 नहीं होएगा क्योंकि x² की रेंज की है 0 या 0 तो वड्डी। तो अगर k नेगेटिव हो जाएगा तो a कभी भी बराबर नहीं होएगा, जो बराबर नहीं होएगा तो डिनोमीनेटर 0 नहीं होएगा। तो देयरफॉर की होना चाहिए कि फॉर x² इक्वल टू k हैविंग नो सोल्यूशन k शुड बी लेस देन 0। अगल समझ आनी चाहिए क्योंकि कोई भी नेगेटिव k रखोगे x² उदी रेंज तो बाहर आ जाएगा। मतलब इक्वल टू 0 रख दो तो एक सोल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू 0। देयरफॉर k शुड बी लेस देन 0। अगर कोई भी नेगेटिव k रखोगे जिवें -1 रखिया तो x² प्लस 1 आ जाएगा, -2 रखिया x² प्लस 2 आ जाएगा। सो इस केस डिनोमीनेटर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो सैकेंड का सोल्यूशन आ गया k इज लेस देन 0। सो आपां आ भी सैटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, यदि भी रिस्पैक्ट करनी तो यदि भी कॉमन लवांगे तो k आ गया -2 तो लैके ओपन 0। सो अगर k दी कोई भी एस वैल्यू च इत्थे पुट कर दो दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, सो इदा अज दे क्वेश्चन ये रहे। तो आई होप तुहानूं इनसाइट होर मिली होएगी यदि। ठीक है, सो कंटिन्यूटी ऑलमोस्ट एक अद्धी वीडियो च हुण मुक जाएगी, बट अगर ये कला कंटिन्यूटी के व्यू पॉइंट तो नहीं देखना जिवें मैं लॉग वाला क्वेश्चन कराया। सो उन्होंने ओवरऑल सोचो कि कंटिन्यूटी पॉइंट ते ओवरऑल ग्राफ की बनूगा। सो इन्ना की है कि तुहाडा फाउंडेशन फंक्शन के अंदर कंटिन्यूटी के अंदर या अगे जो पढ़ना है वो स्ट्रोंग होएगी। ठीक है, क्वेश्चन बेटे मैं पहला भी कहा सी जे सवाल ही मुकाने होण ते मैटर ऑफ 1 लैक्चर है ये। तो ये जी टाइम इन्वेस्टमेंट आप करते हैं सो दैट तुहाडा बेस बने नॉट ओनली फॉर +2
ਔਰ ਫੋਰਐਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਦ ਦੈਟ ਨੋਟ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ।